नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेरी को डिस्कस करेंगे। हमारे एक स्टूडेंट जिन्हें ट्रांसमिटिंग एबिलिटी अभी लास्ट वीडियो में हमने ब्रीडिंग वैल्यू के ऊपर डिस्कस किया था, तो वहां से कुछ क्वेरी था, तो उन्होंने ट्रांसमिटिंग एबिलिटी के बारे में कुछ क्वेरी भेजा है, तो उस क्वेरी को हम डिस्कस करेंगे। उनका जो क्वेरी है वह यह है कि ब्रीडिंग वैल्यू इज़ ट्वाइस द ट्रांसमिटिंग एबिलिटी एंड आल्सो ट्वाइस द मीन डेविएशन ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम इट्स पॉपुलेशन मीन। तो दो चीज़ें इन्होंने लिखी है कि ब्रीडिंग वैल्यू ट्रांसमिटिंग एबिलिटी का डबल होता है और ब्रीडिंग वैल्यू डबल होता है मीन डेविएशन ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम इट्स पॉपुलेशन मीन। तो मैं कहना चाहूँगा कि यह दोनों बातें एक ही है। ट्रांसमिटिंग एबिलिटी जो होता है वह उसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है मीन डेविएशन ऑफ प्रोजेनी फ्रॉम इट्स पॉपुलेशन मीन। यह ट्रांसमिटिंग एबिलिटी का मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है और इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को यहाँ दिखाया जाना संभव नहीं है, तो हमें यह मानकर चलना होगा यह ट्रांसमिटिंग एबिलिटी का मैथमेटिकल डेरिवेशन है। तो दोनों बातें एक ही है। हमें यह दिखाना होगा, हमें यहाँ पर मैं यह समझाने की कोशिश करूँगा कि ब्रीडिंग वैल्यू इज़ ट्वाइस दी ट्रांसमिटिंग एबिलिटी। और ट्रांसमिटिंग एबिलिटी को हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ट्रांसमिटिंग एबिलिटी इज़ द एवरेज जेनेटिक वैल्यू फॉर ए सर्टेन ट्रेट दैट एन एनिमल ट्रांसमिट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो ट्रांसमिटिंग एबिलिटी पेरेंट्स का वह एबिलिटी है, जेनेटिक वैल्यू है जो वह अपने प्रोजेनी में ट्रांसमिट करता है। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि जनरली मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई क्वांटिटेटिव ट्रेट है वह कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। मान लें कि 10 जीन के द्वारा कोई एक ट्रेट कंट्रोल्ड हो रहा है, तो अभी फॉर सिंप्लिसिटी हम किसी एक पार्टिकुलर जीन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे और बाद में उसी तरीके से हर जीन की वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि ब्रीडिंग वैल्यू जो होता है वो एडिटिव होता है। तो जो टोटल ग्रॉस ब्रीडिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर यह भी बताया जाना इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिविजुअल के अंदर जो होते हैं वह जीनोटाइप होते हैं। एक लोकस पर, हम अभी एक लोकस पर डिस्कस कर रहे हैं, एक लोकस पर 2 एलील होते हैं, एक फादर से आता है एक मदर से आता है। तो एक जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म या 2 एलील एक इंडिविजुअल में मिलेंगे। अब पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग में क्या भेजता है? क्या वह जीनोटाइप को भेजता है? नहीं, वह जीनोटाइप नहीं भेजता है। वह उसके पास जो 2 एलील है उसमें से किसी एक एलील को रैंडमली भेजेगा। रिसेसिव भी भेज सकता है, डोमिनेंट भी भेज सकता है, कोई भी एक एलील भेजेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें, हम एवरेज में देखें तो जो पेरेंट्स होते हैं वह अपना टोटल जो वैल्यू होता है, जो टोटल मेरिट होता है, उसमें से आधा वह अपने ऑफस्प्रिंग में भेजता है। तो जाहिर सी बात है जो टोटल एबिलिटी किसी एक पेरेंट के पास है वह उसका आधा भेज पाता है, ट्रांसमिट कर पाता है। इस वजह से जब ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है तो उसे हमें डबल करना होता है। तो इन चीज़ों को देखेंगे। अभी मैंने ये सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर लिया है, लेकिन क्या कुछ और डिस्कशन है, कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। द ब्रीडिंग वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जीन्स ऑन द वैल्यू ऑफ द ट्रेट इन इट्स ऑफस्प्रिंग। अब मैंने जैसा कि बोला था 10 जीन ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर जीन के ऊपर। बाद में हम सभी जीन को ऐड कर देंगे और ग्रॉस एग्रीगेट ब्रीडिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ब्रीडिंग वैल्यू एडिटिव होता है। हाउएवर पेरेंट्स डू नॉट ट्रांसमिट देयर जीनोटाइप ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग बट रेदर ट्रांसमिट ओनली ए रैंडम सैंपल ऑफ 1 जीन टू ईच लोकस ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब मैंने डिस्कस किया, हम अभी फोकस कर रहे थे एक जीनोटाइप, एक जीन के ऊपर। एक जीन में भी कंप्लीट दोनों एलील पेरेंट्स नहीं भेज पाता है, वह किसी एक ही एलील को अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करेगा।
द रैशनल फॉर डबलिंग द प्रोजेनी डेविएशन इज दैट प्रोजेनी हैज़ ओनली ए सैंपल हाफ ऑफ द पेरेंट्स जीन। अब डबल क्यों करते हैं? क्योंकि डबल इस वजह से करते हैं कि किसी एक प्रोजेनी में सिर्फ पेरेंट्स का हाफ ही जीन, आधा ही जीन आ पाता है। इस वजह से जो पेरेंट्स का जो ट्रांसमिटिंग एबिलिटी है उसे डबल करना पड़ता है ब्रीडिंग वैल्यू को निकालने के लिए। द प्रोजेनी डेविएशन इटसेल्फ कॉरस्पॉन्ड टू ट्रांसमिटिंग एबिलिटी ऑफ द पेरेंट विच इज 1/2 ऑफ द ब्रीडिंग वैल्यू। अब जो पेरेंट्स का जो ट्रांसमिटिंग एबिलिटी होता है वह हाफ होता है, क्योंकि वह सिर्फ आधा ही एलील भेज पाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो आपकी क्वेरी थी, जो स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी एक नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।